हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। सबसे पहले जो लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं, नए हैं, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो मुग़ल कला जो है महा रिवीजन में हम आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मुग़ल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय के हैं? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही मिलान नहीं है? मतलब इनमें से एक गलत मिलान है, वो पहचानना है। तो वो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रामदास गढ़वाल शैली के प्रणेता। ये सही नहीं है, बाकी सब सही हैं, तो बाकी सब सही करके लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन इनमें से कौन असंबद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेहजाद असंबद्ध हो जाएगा। मंसूर, मनोहर, मिस्किन ये एक ग्रुप के हैं और बेहजाद अलग हो जाते हैं। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जहांगीर के। अगला प्रश्न है, प्रकृति चित्रण किसके शासनकाल में उच्च स्तर पर था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जहांगीर के। अगला प्रश्न है, मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके समय में बने? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जहांगीर के। अगला प्रश्न है, ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शाहनामा में। अब अगला प्रश्न है, कथन ए, गोवर्धन जहांगीर के समय मुगल दरबार में कलाकार था, कारण आर, उसने अकबरनामा के लिए काम नहीं किया। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। तो दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ए गलत है लेकिन आर सही है, यानी कि कथन गलत है, कारण सही है। अगला प्रश्न है, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अबुल हसन। अगला प्रश्न है, मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है, किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है, जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उनके हाथ में क्या लिखे हुए चित्रित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फूल। क्या लिए हुए, सॉरी। अगला प्रश्न है, शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही हो जाएगा, बिशनदास ने। अगला प्रश्न है, बिशनदास निपुण थे, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा, छवि चित्र में। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर था? ऑप्शन नंबर डी, उस्ताद मंसूर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही हो जाएगा, साइबेरिया का सारस। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उस्ताद मंसूर। अगला प्रश्न है, मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा? ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही हो जाएगा, मंसूर। अगला प्रश्न है, उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियां हैं? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी टर्की कॉक, मोर मोरनी, लाल फूलों का समूह सभी हैं। अगला प्रश्न है, चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा, पशु पक्षी चित्र। अगला प्रश्न है, लाल पुष्प किस मुगल कलाकार का चित्र है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उस्ताद मंसूर का। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उस्ताद मंसूर ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शाहजहां। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मीर सैयद अली ने अधिकांश लघु चित्र किस मुगल सम्राट के संरक्षण में तैयार किए? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शाहजहां। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शाहजहां। अगला प्रश्न है, शाहजहां और उनके बेटे दारा को किसने चित्रित किया? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, गोवर्धन ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र ने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही हो जाएगा, जहांगीर के। चलिए अगला प्रश्न है, वकायते बाबरी की अकबरकालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 19। अगला प्रश्न है, स्याह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए प्रविधि क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, काले रंग से चित्र को बनाना।
अगला प्रश्न है, मुगल शैली की उत्पत्ति किन दो शैलियों के सम्मेलन से हुई? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, राजस्थानी एवं ईरानी। अगला प्रश्न है, अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अकबर ने। अगला प्रश्न है, जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मंसूर। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार के पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मंसूर। अगला प्रश्न है, अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर सुहेली अनुवाद है? ऑप्शन नंबर सी, पंचतंत्र का। अगला प्रश्न है, मुगल काल का स्वर्ण युग था? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शाहजहां का समय। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 134 फीट। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न है, जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण हुआ है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पशु पक्षी का। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के किस सम्राट के शासनकाल में के दौरान चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है, अकबर काल की सर्वोत्तम कृति अकबरनामा में सर्वश्रेष्ठ चित्र हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सलीम के जन्म का। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से चित्र के संदर्भ में कौन सा सही जोड़ा बना है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सलीम, अकबर सलीम का जन्म। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है, मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है, मंसूर और मनोहर किसके मशहूर दरबारी चित्रकार थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जहांगीर के। अगला प्रश्न है, अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छवि। अगला प्रश्न है, अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल चित्रकार और सुलिपिकार दोनों था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अब्दुल समद। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न, यहाँ पे हमारे आज के बेहतरीन 50 प्रश्न पूरे होंगे। जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विशन दास।